ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੀਲਕਮ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਖੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਵਧੇ ਚਰਚਾ ਵੱਲ। ਜੀ राम राम नीलकमल और सुनाओ की हाल चाल? नीलकमल जी मेरा हाल चाल बहुत बढ़िया है और उम्मीद करें हमारे जो दर्शक हैं वो जो है ठीक ठाक होंगे। सर्दियों का मौसम चल रहा है जी और ठंडे ठंडे इस मौसम में और रात में रजाई में बैठ कर और जब किताबें पढ़ो तो मजा आ जाता है। क्योंकि एक टाइम वो था जब आप अपनी स्कूल की किताबें पढ़े करा थे और किताब हाथ में आई और पटदे सी नींद आ जाया करा थी। लेकिन अब जो है समझ आ गई कि किताबें जो है जीवन के लिए बड़ी जरूरी चीज है। बिल्कुल। किताबों के बिना मैं यूं कहूं कि जीवन की कल्पना नहीं करी जा सकती। कारण भाई गीता का ज्ञान की आज हम बात करने लग रहे। महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत भी लिखी और गीता भी लिखी और गीता के उस ज्ञान के बदौलत उस पुस्तक की बदौलत आज जो है गीता जयंती मनाया जाने रही पूरे विश्व में संसार में उस गीता के महत्व को समझा जाने लग रहा है। इसी तरह से महाभारत की बात करें, महाभारत का जो है सारे कौन है दुनिया में ऐसा आदमी जो महाभारत को नहीं जानता, जिसने महाभारत के बारे में ना सुने। सब ने पता महाभारत के रचयिता भी वेद व्यास जी थे और जो है रामायण के रचयिता श्री वाल्मीकि जी थे, उन्होंने रचना करी। रामायण आज जो है घर घर में पढ़े जावे, उसके जो है पाठ करे जावे। रामलीला के टाइम में रामायण से जो है लोगों को समझाया जावा जीवन का स्तर भी किस तरह से जीवन जीना चाहिए। कहने का मेरा भाव ये था कि किताबें जो है जीवन जीने की कला जो है हमें सिखाती हैं। ये जो है केवल शब्दों का संगम नहीं होती नीलकमल जी, ये एक लेखक की सोच हुआ है, उसकी जो है साधना हुआ और उसकी संवेदना हुआ, उसकी सामग्री हुआ। और जो आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो इन किताबों से प्रेरणा लेवा। क्योंकि हमारे विज्ञानी कौन है, हमारे रिसर्चरों ने जो लिखा आम आज उन्हें पढ़ पढ़ के अपने ज्ञान ने बढ़ाने लग रहे। ये आज जो है मैं बात इसलिए कर रहा कि हरियाणा निवास में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट नामक एक पुस्तक का विमोचन कराया। भी नाम से ही पता लगा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी कितनी इंपॉर्टेंट होगी, एक मैजिस्ट्रेट की भूमिका क्या है, किस तरह से उसको काम करना चाहिए। और जो आने वाले जो नए अधिकारी हैं वो इन किताबों से प्रेरणा जो है नीलकमल जी लेंगे। न्यू कहेगा ना भाई, किसी भी काम को करने के लिए आदमी ने दूसरों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। एक आदमी का 40 साल का एक्सपीरियंस है और उस 40 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर अगर वो कोई किताब लिख देता है तो वो किताब बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने उस एक्सपीरियंस को गेन करने के वास्ते 40 साल खर्चने पड़ेंगे, लेकिन उसने तो पहले ही खर्च रखे, सारे के सारे अनुभव लिख रखे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि किताबें जो है पढ़नी जीवन के लिए बड़ी जरूरी है और जो है किताबें जरूर पढ़ा करो। आज किताब का विमोचन था, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किताब का विमोचन करा। उन्होंने बहुत सारी बातें भी कही भाई जिस तरह की किताबें जो है जीवन के लिए बड़ी जरूरी हैं, दूसरों के अनुभव से हमने सीखना चाहिए। तो ये थी नीलकमल जी आज मेरा इसको विचार कह लो और ये इसको आप जो मर्जी कहो, भाव ये है कि किताबें जरूर पढ़ो। बिल्कुल। ये आने वाली पीढ़ियां के लिए कहते कि एक ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਨਕਲੂਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਫਿਰ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਏਜੰਡੇ 18 तारीख से हरियाणा का शीतकालीन शासन जो है वो शुरू होएगा। जी बिल्कुल। 3 दिन का ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ। ਇਹ
21 ਏਜੰਡੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸ਼ੀਤਕਾਲੀਨ ਸੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ गई है। ये भी एक बहुत बड़ा से अहम भाई फैसला कोई है। विकास करना हो तो विकास करने के लिए ये चीजें जरूरी हैं। आपके याद होगा पिछले दिनों बड़ी चर्चा चली थी भी हरियाणा में 5 जिले बनेंगे और जिले बनने के लिए एक कैटेगरी निर्धारित हुआ, नियम और नियमावली हुआ। उस नियमावली में ये होता है कि एक जिले की जो दूसरा जिला बनने लग रहा है उसकी दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर के आसपास का उसका दायरा है, इतनी होनी चाहिए। उसमें कम से कम जो है तहसील, एक तहसील होनी चाहिए, इतने गांव होने चाहिए और इतने एकड़ जो है उसमें जमीन होनी चाहिए। ये सारा का सारा क्राइटेरिया नीलकमल जी। अब मैंने विकास के बाद के विकास करने के वास्ते तो इसके पीछे ये भी हो सकता है कि सरकार कोई ना कोई जिला बनाना चाह रही हो, और क्योंकि वो जो जिले बनाने थे जिसमें गोहाना था, जिसमें जो है सफेदों था, असंध था, डबवाली था, वे सारे के सारे में थे। अगर जांच पड़ताल करके देखा कोई किसी नियम पर खरा नहीं उतर रहा था और कोई किसी नियम पर खरा नहीं उतर रहे थे। भाई हो सकता है कि अंदर की बात हो, वैसे हम इस पर दावा नहीं करते। भाई जो तहसील है वो अदला बदली करी गई ताकि कहीं ना कहीं फिट करके कोई ना कोई जिला बना दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये एक सोच है। और दूसरी बात यह है विकास करने के वास्ते तहसीलों को का जो है उसको कहीं एक उदाहरण के तौर पर कोई गांव तहसील से बहुत दूर पड़ा है, दूर पड़ेगा तो उसमें आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाए। उस नजरिए से विकास रुक जा, विकास करने के वास्ते भी जोड़ना जरूरी है। जैसे कि पिछले दिनों बहुत समय पहले की बात है, अभी असंध करनाल का हिस्सा था और वहां से जो है फिर उपमंडल असंध को बना दिया गया क्योंकि 40-50 किलोमीटर का वो फर्क था। तो जरूरी है ये चीजें भी टाइम बिल्कुल ये भी चीज़ां जरूरी ने, नाल दी नाल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਏ ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ तहसील च काम कराने जाने पैंदा ते उन्होंने काफी दूरी का सफर भी तय करना पैंदा। बनाने वास्ते तो सिफारिश हो रही थी इनको करने के लिए, तो सिफारिशें कर रखी थी नेताओं ने, एमएलए ने भी इसको बदल दो क्योंकि लोगों की मांग होती है। बिल्कुल लोगों की मांग होंदी है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜੀ HCS ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੁਣ 6 ਪੇਪਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। 6 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਪੇਪਰ ਨੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮ 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ क्योंकि ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਰਤੀਆਂ 1966 में हरियाणा बन रहा और नियम चल रहा है पंजाब है ना अधिनियम, पंजाब पुलिस हरियाणा अधिनियम 2025। बिल्कुल बिल्कुल ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਨਿਯਮ 1934 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਿੱਲ ਬਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਰਤੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਨਿਯਮ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੈਜ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ तमाम तरह ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ मधुबन में आए थे मेरे ख्याल में अमित शाह जी, और वो आकर उसको फ्लैग को उन्होंने फहराया था, हरियाणा पुलिस को सौंपा गया था। ठीक बिल्कुल सौंपਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੀਤਕਾਲੀਨ ਸੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਉਹ ਇਜਲਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ क्योंकि पहला सेशन बिल्कुल पहला सेशन अब जो है जब से दूसरी सरकार तीसरी बार की सरकार बन रही है तो आए बार नु कहना थे ले भाई नेता प्रतिपक्ष है नहीं, बिल्कुल हर बार यही सवाल, इस बार नेता प्रतिपक्ष होएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष बन रहे हैं। बिल्कुल बन रहे हैं ना, उन्होंने हत्थ दे विच हुण कमान है ते उन्हां दी ही स्ट्रैटेजी हुण अगे जिहड़ी हैगी है वो चलेगी कि विरोधी धिरां जिहड़ियां ने हुण सरकार नूं घेरन दी कोशिश कर रही ने। हुण वेखना ये भी हैगा कि ये जिहड़ा सैशन है वो भी जिहड़ा काफ़ी दिलचस्प रहन की उम्मीद है तो सरकार नूं हर मुद्दे ते घेरन की जिहड़ी तैयारी की जा रही है। पर एक किस्ती जी बीते ही दिन कल परसों जिहड़ा हैगा
ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ यूपीएससी ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। हाँ बिल्कुल, उससे पहले मैं एक बात और जोड़ दूं आपकी इस बात में, जो आपने भर्तियों की बात करी भी, हरियाणा में पुलिस अधिनियम में जो है भर्तियां होंगी, बहुत सारी भर्तियों में अब जो है जो कैबिनेट में पास हुआ है ये भी एनसीसी का सर्टिफिकेट हुआ है, एनसीसी का ए सर्टिफिकेट जो 1 साल के लिए जिसने ट्रेनिंग ले रखी, 2 साल के लिए बी सर्टिफिकेट परीक्षा देनी होती है, और सी सर्टिफिकेट 3 साल के लिए जिसने ट्रेनिंग ले रखी, तो उनको उसी आधार पर नंबर मिलेंगे। ए के लिए 1 नंबर मिलेगा, बी के लिए बी 2 नंबर मिलेंगे, और सी के लिए जो है 3 नंबर आगे बढ़ते में उनको और मिलेंगे। मतलब अब ये है ना, जैसे न्यू नहीं है भाई एनसीसी करके वैसे ही अब कॉलेजों में पैर पिटने लग रहे, अब आपको उसका फायदा भी मिलेगा, क्योंकि पहले ये कहे करा थे भाई एनसीसी करने वाले को वेटेज मिलेगी नंबरों की। इसमें भी ग्रेडिंग होगा, ए बी सी सर्टिफिकेट हो, उसमें भी ए कैटेगरी बी कैटेगरी, जैसे सी सर्टिफिकेट आपने प्राप्त कराया और सी सर्टिफिकेट में आपने ए ग्रेड ली, बी ग्रेड ली, या फिर आपने सी ग्रेड ली, हर सर्टिफिकेट में ग्रेडिंग हुआ है। अब इस ग्रेडिंग का, इस सर्टिफिकेट का आपको फायदा मिलने वाला है। यह भी जो है हरियाणा की कैबिनेट में इस बात की भी मंजूरी दे दी। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਐਨਸੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁੱਲ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ यूपीएससी ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੈਨਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ, ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹਟਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ हटाया जाएगा डीजीपी ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ पैनल भेजा जाएगा। सोचने की बात यह है भी सरकार बड़ी समझदार हुआ है, सरकार के अधिकारी बड़ी समझदार हुए हैं। इतनी बड़ी गलती बिल्कुल कैसे कर गए? गलती ये कि उन्होंने पैनल बना के भेज दिया यूपीएससी को, और उसमें 5 अधिकारियों के नाम भेज दिए। 5 अधिकारियों के नाम में से 3 को सिलेक्ट करके यूपीएससी जो है वो भेज देती वापसी, ऐसे कहने लग रहे थे। उनमें से सरकार अपनी मर्जी से किसी एक अधिकारी को डीजीपी लगा देती, 3 उसमें नाम थे। लेकिन अब चर्चा जो है वो यूपीएससी की वजह से नियम इसमें बीच में आड़े आ गया भाई, जब पहले आड़ा हटे नहीं तो भर्ती किस पर करनी, पहले जो है पहले वाले को हटाओ, वो पद जो है खाली होना चाहिए। हटाने का मतलब है भी भाव ये है, पद जो है खाली होना चाहिए। जो डीजीपी का पद है वो आज भी हरियाणा में वो भरे हुए है, क्योंकि वो तो लंबी छुट्टियां में जा रहे। तो देखने की बात है भी सरकार वाले कहीं ना कहीं वैसे कर तो इसमें दूसरे ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜ ਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ। ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ है कि शत्रुजीत कपूर होना ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ हटाया जाएगा। उनके जो छुट्टियां है ना वो 14 तारीख ने खत्म हो जाएगी। 2 महीने की क्या करना, लंबी छुट्टियों पर भेजे थे वो। 2 महीने के एक मामले में उनका नाम आ गया था, वाईपूर्ण सिंह की आत्महत्या वाले मामले में, तो उनको छुट्टियों पर भेज दिया था सरकार ने। अब 14 तारीख को दिसंबर को वो छुट्टियां हो जाएंगी खत्म, और जो है उससे इनके जो है फिलहाल, हालांकि इसके लिए फिलहाल कोई पद जो है खाली न होने के कारण सरकार ने उन्हें हटाने की जो बात है नीलकमल जी, उसमें जो है विकल्प पे विचार कर सकती है, क्योंकि इसने कोई मंजूर नहीं करे, हटाया इसलिए गया था, और दूसरे लगाने के लिए हटाना जरूरी है। तो न्यू कह सका अभी हो सकता है शत्रुजीत कपूर को अब जो है इस पद से हटाया जा सका, कोई और जिम्मेवारी उनको दी जा सकती है। बिल्कुल ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦ ਤੱਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ इंतजार ਦੇ ਵਿੱਚ। लेकिन न्यू कह सका मैं भी ठोका भी वर्तमान में जो डीजीपी का पद है हरियाणा का वो खाली नहीं है, लेकिन उसको भरने के वास्ते पैनल भेज दिया था जो वापस आ गया। बिल्कुल पैनल भी इसे करके आया भी उस व्यक्ति का नाम ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ कार्रवाई ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ फिलहाल वापस इसलिए आया क्योंकि पैनल भरने के लिए पद का खाली होना जरूरी है। अभी कुर्सी पे कोई बैठे नहीं होगा तभी तो दूसरे ने बैठाएंगे, अगर कुर्सी खाली नहीं है तो बिठाएंगे किसको, बात ये थी। बिल्कुल बिल्कुल ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਲਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹੈਗੇ। 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ 3-4 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਵੇ, परेशान जड़ा हैगा वो आम बंदा हुंदा। बिल्कुल। SMO सीनियर मेडिकल ऑफिसर, इसकी जो भर्ती है हरियाणा सरकार ने डायरेक्ट करने की जो है वो बात कह दी थी कि SMO की भर्ती जो है डायरेक्ट करेंगे। लेकिन जो लोग, जो डॉक्टर साहब नीचे वेटिंग में बैठे भाई थारी प्रमोशन होएगी और हम थोड़े दिन में SMO बनने वाले हैं, तो उनका चांस हो जाएगा खत्म। क्योंकि जो भर्ती है वो तो दूसरे तरीके से हो जाएंगी। वही बात है, जब सीट खाली नहीं होएगी तो मिलेगी कैसे? और सीट भाई जो है सरकार दूसरे तरीके से बढ़ने लग रही। इन इस बात के विरोध में जो डॉक्टर हैं हरियाणा के, उन्होंने जो है स्ट्राइक कर दी थी। जब आपने बात की भी स्ट्राइक का क्या असर है, असर तो बहुत कुछ है। जब अस्पताल में डॉक्टर नहीं होगा, उन्होंने एक बार 2 घंटे के लिए पेन डाउन भी कराया था। जब डॉक्टर अस्पताल में नहीं होएगा, स्ट्राइक करेगी, काम बाधित होएगा, तो स्वास्थ्य सेवाएं भी बाधित होंगी और लोग जो है परेशान होंगे। महेंद्रगढ़ सिविल अस्पताल में डॉक्टर ना होने से, मैं जो अगर जिक्र करूं किसी ना किसी जगह का जरूर करते हैं, वो होने के कारण 6 साल की बच्ची का जो पोस्टमार्टम है वो हो नहीं पाया और उसे जो है नारनौल भेजना पड़ा। और पंचकुला सिविल अस्पताल में मरीजों को घंटों इंतजार कर दे वो देखा गया। हिसार में एक युवक जिसका पैर हादसे में कट गया था, बस से हिसार पहुंचा तो पता चला कि वहां डॉक्टर मौजूद नहीं है। हालांकि बात ये थी भी इमरजेंसी सेवाएं वो जो है पिछले दिनों की बात ही चलती रहेंगी, या फिर प्रस्तुति के कार्य हो, बच्चे की डिलीवरी होनी हो या फिर इमरजेंसी सेवाएं हो। लेकिन आज अगर किसी का पैर कट गया तो ये भी इमरजेंसी की ही कैटेगरी में उसको दिक्कत जरूर आई, इस बात की चर्चा थी। कैथल सिविल अस्पताल में जो है पेट में पथरी का अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आई महिला ने स्टाफ को डॉक्टर को छुट्टी का हवाला देकर, और महिला स्टाफ ने हवाला देकर वापस लौटा दिया। हालांकि जो अल्ट्रासाउंड करने का सिस्टम है हरियाणा का, वो वैसे ही डामाडोल है। किसी भी अस्पताल में देख लो, अल्ट्रासाउंड करने वालों को लाइन लगी रही है। करनाल में कई बार चर्चा हुआ है भाई एक दिन में वो 3 या 4 ही पर्ची ले और लोग जो है 3-3 बजे जो है वो लाइन में लग जाए ताकि मेरा नंबर पड़ जाए। पहले 3 का नंबर पड़ेगा और वो 3 का नंबर पड़ने के लिए देखो कितनी जद्दोजहद करनी होगी। जो एक बार खिड़की पर खड़े हो गया वह के दूसरे ना गान देवे कोई। बिल्कुल, खास करके गरीब लोगों के पास पीसी होंगे नहीं अस्पताल में, वो करवाने की बात है। गर्भवती महिलावां नूं इस अल्ट्रासाउंड दे विच सारे नालों वध जिहड़ी दिक्कत वो पेश आती है। भिवानी में, हिसार में नीलकमल जी, फतेहाबाद में और गुरुग्राम में अव्यवस्था की आशंका को देखते हुए जो है प्रशासन ने धारा 163 वो लागू करके प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी। और इसी के बीच HCM एसोसिएशन ने ये बात जो है फिर कह दी कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 10 दिसंबर को अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है वो करेंगे। तो इसी तरीके से ये तो असर था, इस तरह से असर पड़ने लग रहा और लाजमी रूप से असर पड़ता है स्वास्थ्य सेवाओं पे, क्योंकि पहले जो है अस्पतालों में बहुत भीड़ है। भीड़ तो सारी जगह है, कहीं भी आप जाके देख लो, किसी भी दफ्तर में देख लो, भीड़ है हर जगह। लेकिन अगर उस पर भीड़ में पहले से ही भीड़ है और ऊपर से हड़ताल हो जाए तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हो कि स्थिति कैसी बन गई होगी। बिल्कुल, संघर्षां ते प्रदर्शनां दी गल कीती है ते इहदे विच 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀ किसान ते मजदूर जथेबंदियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਹਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 26 ਦਸੰਬਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2025 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ PSPCL ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ, ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ PSPCL ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ PSPCL ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਰ ਤਾਂ ਲਾ ਰਹੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੀਟਰ ਪੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ PSPCL ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਬਾਅਦ ਚ ਜੋੜਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕ ਲਈਆਂ। ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਖਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ, ਇਹ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਹਾ ਕੇ PSPCL ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ वो जमा करवाया जाएगा। एक जिक्र नीलकमल जी इस बात का भी कि नुहू का जो है पुनवाना अमीनाबाद गांव है, पुनहाना तहसील में राजस्थान के साथ लगते हुए गांव है, और इस गांव में एक महीने में 2 बार जो है पुलिस पर पथराव हो गया। अब फिर पुलिस पर पथराव हुआ। एक आरोपी था रियाज, और रियाज को पकड़ने के वास्ते पुलिस गई थी इस गांव में, और ठगी का आरोपी था। और जैसे ही वो पुलिस लोकेशन के आधार पर न पकड़ने वास्ते पहुंची तो उस रियाज ने जो है रोड़ा मचा दिया, और शोर सुनकर लोग जो है आगे और पुलिस पर जो है उन्होंने पथराव कर दिया। टीम ने जो है रियाज को पकड़ लिया था, इस पर उन्होंने शोर मचाया, लोग आगे। और रियाज के शोर मचाते ही उनके परिवार और ग्रामीण जो लोग हैं वो पुलिस को छुड़ाने की कोशिश करने लगे, मगर पुलिसकर्मी उसे लेकर जाने लगे। इस पर जो है ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, और पुलिस की ने जो है रियाज को लेकर वहां से निकली, मगर ग्रामीणों ने पीछा करके उस पर पथराव कर दिया। नीलकमल जी, मतलब बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं कि पुलिस जब किसी अपराधी न पकड़ने जावे तो उन पर पथराव हो जाए। यहाँ जो है 2 बार हो गया। एक बात इसमें मैं ये भी जोड़ूंगा, जब पुलिस अधिकारी किसी जगह पर किसी को पकड़ने जाता है, या यूं कहो कि किसी मिशन पर जावा, यूं भी एक मिशन ही था, तो उसको वो चीज ध्यान रखनी होती है भी किस तरह का एरिया है, कैसे वहाँ के जो है हालात नहीं, हाँ कैसे हालात नहीं, किस तरह के लोगों को आप पकड़ने की जान, उसी तरीके की तैयारी करनी करके जाएगा पुलिस। अगर थोड़ी पुलिस गई और लोग ज्यादा हो गए तो दिक्कत आई जाती है, जैसे ये दिक्कत आ गई। तो यहाँ ना कहीं मैं अपने नजरिए से जो चर्चा हो रही है वो फेलियर भी कहूंगा पुलिस का, भी पकड़ने जावा है तो आप जो है 2 के बजाय 4 जाओ, 4 के बजाय 8 जाओ, क्योंकि ये जैसे ना आर्मी में सिखाया जाओ भी फलानी लोकेशन पर लड़ाई में जाना है, और आप देखो कितने आपको सैनिक चाहिए, कितने हथियार चाहिए, वो सारा जो है पहले के पहले तय करते हैं, फिर वो अधिकारी डिसीजन लेता है कि मैंने इतना ये चीजें चाहिए। तो यहाँ ये कहीं ना कहीं डिसीजन का भी मैं फेलियर कहूंगा। वैसे फेलियर इस बात का भी है कि लोगों ने जो है पुलिस के साथ झड़प कर दी। हरियाणा के नूह जिले का गांव अमीनाबाद है, ये पुलिस टीम पे जो हमला करके और जो है उसको घायल कर दिया। एरिया का जो है राजस्थान सीमा से के बसे पुनहाना ये गांव है, खंड उसका पुनहाना खंड का ये गांव है, और पुलिस साइबर आरोपी को पकड़ने के वास्ते उठा गई थी। अचानक जो है पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया, तो पुलिस ने भाग कर वहां से अपनी जो है वो जान बचाई। बिल्कुल, इत्थे जड़ा हैगा ये कार्रवाई स्थिति वही है कि पुलिस कर्मचारी भी इसमें घायल हुए, और 3-4 जो है गांव वालों को भी इसमें चोट लगी। बिल्कुल स्थिति जी, पुलिस की कार्रवाई जो करनी ਹੁੰਦੀ ਕੋਲ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ भी रखना ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ स्थितियां किस तरह ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ये जरूरी है। देखो दिक्कत नीलकमल जी इस तरह भी आ जाए, कई बार पुलिस अधिकारी यहाँ का हम जिक्र नहीं करते, किसी ने पकड़ने के वास्ते आरोपी ने सिविल ड्रेस में चले जावा,
उनके पास गाड़ी भी जो है सिंपल हुआ ताकि सामने वाले को पता ना लगे भाई कौन आ रहे। तो ऐसी पोजीशन का, ऐसी सिचुएशन का फायदा उठाकर जो आरोपी हुआ वनु कहा था चोर आ गए और अब पकड़ लो मैं लूट लिया, तो लोगों ना पता नहीं होता भाई सामने पुलिस है या वास्तव में चोर है। कई बार इस तरह की घटनाएं भी घट जाए, क्योंकि एक बार हिमाचल की पुलिस यहाँ हरियाणा में आई हुई थी, उस बात का मैं हाँ जिक्र करूंगा। तो वो कि जब किसी को पकड़ने के लिए आई, उस पकड़ने वाले ने तो पता था ये पुलिस है, लेकिन उसने जो है मौके का फायदा उठाया और उसने रोड़ा मचा दिया भी चोर आ गए। अब ना तो पुलिस की गाड़ी और ना पुलिस की वर्दी, है ना। तो फिर इस तरह से दिक्कत हो जाती है। यहाँ क्या हुआ ये भी जो है सामने आ जाएगा। फिलहाल जो मामला इसमें दर्ज है, जिसको चोट लगी, जो घायल है, वो अस्पताल में जो है भर्ती हो गए। ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਲਹਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਹੋ ਚਲੇ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। राम राम जी।